नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग जो है कहीं न कहीं से रिव्यू को देख रहे होंगे और प्रश्नों को तो शेयर नहीं कर सकते हैं, प्रश्नों को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक को ज़रूर बता सकते हैं, जिन टॉपिक से आपके हर शिफ्ट में जो है प्रश्न देखे जा रहे हैं। तो उसी उपरांत जो है हमें जो टॉपिक प्राप्त हुआ जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, वो प्राचीन इतिहास का मौर्य एवं मरुत्तर साम्राज्य के बारे में था, ठीक है? तो आज जो है हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक के सीजीएल एग्जाम में आ चुके हैं उसको देखेंगे। इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ चुके हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न जो हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक के स्मार्ट बुक से, जो कि आपके एसएससी एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मिलता है 5000 प्लस पीवाईक्यूज एवं एमसीक्यू प्रश्न। साथ में आपको 2024 की जितनी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, वो सभी प्रश्नों का संकलन या समावेश मिलता है। इसके अलावा हर एक प्रश्न के साथ जो है आपको यहाँ पर विस्तृत हल मिलता है और टोटल एरर फ्री जो है ये पुस्तक आपको मिलता है। ये पुस्तक दोस्तों आपका स्मार्ट क्यों है? तो स्मार्ट इसलिए भी है कि इस पुस्तक में दोस्तों आपको टॉपिक वाइज प्रश्न मिलता है। इसके अलावा विशिष्ट विषय को जो है आपका लक्षित करने में, कमजोर छात्रों को मजबूत करने और चरण दर चरण आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। साथ में जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने का आदर्श समय मिलता है। साथ में हर एक प्रश्न के साथ जो है आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ये पुस्तक में दोस्तों आपको इस जनरल अवेयरनेस के सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, भूगोल का हो, इंडियन भूगोल हो या इकोनॉमी हो, या आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, या आपका पर्यावरण हो, या कला एवं संस्कृति हो, या आपका स्टैटिक जीके हो, ठीक है? अगर आप इस पुस्तक को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस पुस्तक को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि धम्म शब्द प्राकृत शब्द है जो प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अशोक हो जाएगा। अशोक जो है आपका मौर्य राजवंश का जो है एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने जो है 268 बीसी से लेकर यानी ईसा पूर्व से लेकर जो है 232 ईसा पूर्व तक जो है इसने आपका शासन किया था। और ये जो है धर्म के प्रचार के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम पुत्र सातकर्णी जिन्हें राजा और महाराजा की उपाधि मिली थी, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ठीक है, तो गौतम पुत्र सातकर्णी की बात करेंगे तो गौतम पुत्र सातकर्णी जो है वह सातवाहन वंश का जो है एक प्रमुख शासक था। तो सातवाहन जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जिसे कि राजा और महाराजा की उपाधियों के लिए जो है जाना जाता है। इसके अलावा सातवाहन वंश का जो स्थापना है वो आपका मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है आपका हुआ था, ठीक है? कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ था, आपका आंध्र प्रदेश, वर्तमान के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र में जो है उसका शासन था। साथ में जो है आपका महाराष्ट्र में भी था, ठीक है? वहीं पर जो है सातवाहन वंश जो है आपका उभरा था। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है आपका 106 ईस्वी से लेकर जो है आपका 130 ईस्वी तक जो है आपका शासन किया था, और इस वंश का सबसे महान शासक जो है यह आपका माना जाता है। शकों को पराजित भी इसने किया था, और स्वयं को ऐसा करने वाला एकमात्र ब्राह्मण जो है कहलाया। इसके अलावा सातवाहन की बात करेंगे जिन्हें पुराणों में जो है आंध्र भी कहा जाता है, और इसकी राजधानी की बात करेंगे सातवाहन वंश का तो इसकी राजधानी थी आपका अमरावती। इसके अलावा जो है प्रतिष्ठान भी इसकी राजधानी हुई, और आपका कोटल लिंगाला भी जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि महान सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा जो है 322-21 ईसा पूर्व में जो है डैश साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मौर्य हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सिकंदर के साम्राज्य के हिस्से सेल्यूकस को भी हराया था। यूनानियों के बीच जो है अपने आप को जो है सेंड्रोकोटस के नाम से जो है प्रसिद्ध करवाया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस जो है किसका नाम था, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य का ही था, ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा। और इस बाद के वर्षों में जो है इसने जो है आपका जैन धर्म जो है अपना लिया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है? तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस प्रथम निकेटर जो है एक यूनानी राजा था जिसने राजदूत मेगास्थनीज को जो है किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आपका भेजा था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सेल्यूकस प्रथम निकेटर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश हिस्सा है। तो अशोक के धम्म अहिंसा और नैतिक जीवन पर जोर देने वाली
आचार संहिता थी, ठीक है। इसमें जो है देवताओं की पूजा या बलिदान शामिल जो है आपका नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शामिल नहीं था, ठीक है। इसके अलावा अशोक के सिद्धांत को जो है मौर्य काल के स्तंभों, इसके अलावा शिलाखंडों और गुफाओं की दीवारों पर जो है दर्ज किया गया था। कुल अशोक के काल में जो है 33 शिलालेख जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महत्वपूर्ण शिलालेख में जो है आपका नेपाल में जो है रुमनदेई अभिलेख जो है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा बुद्ध के जन्म स्थान के अशोक की तीर्थयात्रा को भी जो है दर्शाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में मौर्य समाज की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका पटना हो जाएगा, ठीक है। भारत में मौर्य समाज की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। हालांकि प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे तो यह आपका राजगृह था, लेकिन बाद में चलकर जो है पटना हुआ। इसके बाद जो है इसे वर्तमान में पटना के नाम से जो है, बिहार के नाम से जो है जाना जाता है। और ये रणनीतिक स्थान पर जो है गंगा नदी के किनारे का मार्ग भी है। और इसकी इस साम्राज्य का जो नींव है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म का संदेश प्रसार के लिए भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है धम्म का संदेश फैलाने के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका श्रीलंका हो जाएगा। इसके अलावा जो है महेंद्र ने जो है श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। थेरवाद बौद्ध धर्म की जो है प्रसार किया, उसकी शुरुआत की, जिससे ये जो है द्वीप पर बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख रूप बन गया। इसके अलावा संघमित्रा जो है पवित्र बोधि वृक्ष की एक पौधा लेकर गई थी, जिसे कि अनुराधापुरम में लगाया गया था। इसके अलावा महेंद्र के मिशन का कारण जो है राजा देवनपिया तीसा का बौद्ध धर्म में परिवर्तन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार यानी जूनागढ़ में जो है एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, जिसे शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था। तो रुद्रदामन प्रथम जो है इसका राइट आंसर होगा। रुद्रदामन प्रथम जो है पश्चिमी क्षत्रपों का शासक था। वे बुनियादी ढांचों में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिसे जूनागढ़ शिलालेख में जो है दर्ज सुदर्शन झील की मरम्मत और रख रखाव जो है आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक शिलालेख जो है अशोक का शिलालेख जो है पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? तो सम्राट अशोक का जो वृत्त शिलालेख 1 है, ऑप्शन नंबर बी, वो जो है पशु बलि पर जो है प्रतिबंध की घोषणा करता है। इसके अलावा कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति जो है अहिंसा और करुणा को जो है बढ़ावा दिया था। इसके अलावा उनके शिलालेख जो उनके साम्राज्य पर चट्टानों और स्तंभों पर खुदे हुए हैं, उनकी नीतियां और नैतिक दिशा निर्देश को जो है संप्रेषित करता है। ये शिलालेख जो है धर्म यानी कि नैतिक कानून के प्रति उनके समर्पण और न्यायपूर्ण समाज बनाने का जो है प्रयास को दर्शाता है। अशोक का शासनकाल जो है 268 ईस्वी से लेकर जो है 232 ईसा पूर्व तक जो है आपका रहा था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि मौर्य साम्राज्य के पतन से जो है गुप्त साम्राज्य के उदय तक की अवधि जो है को भारतीय इतिहास में डैश के काल के रूप में जाना जाता है। तो जब आपका मौर्य समाज का पतन हुआ, इसके अलावा जो है गुप्त समाज का उदय हुआ, उस समय के काल को जो है आपका मौर्योत्तर काल के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है उत्तर मौर्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौर्य के बाद, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल होगा। इस काल में जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक विखंडन हुआ, जैसा कि शुंग वंश की स्थापना हुआ, सातवाहन का हुआ। इसके अलावा कुषाणों जैसे क्षेत्रीय राजवंशों का जो है उदय हुआ। इसके अलावा व्यापार मार्गों का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार और कला एवं वास्तुकला में उन्नति को देखा गया। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य जो है और श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य जो है, इस अवधि के आसपास जो है प्रमुख साम्राज्य थे, जिनमें प्रत्येक ने जो है भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में जो है योगदान दिया था। अगला है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, उसको हराया था, ठीक है। 321 कहीं 321 से 322 देता है। तो इसी के ईस्वी पूर्व में जो है आपका नंद वंश का अंतिम शासक को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका मौर्य वंश का स्थापना किया था।
और किसके मार्गदर्शन से किया था? तो चाणक्य के मार्गदर्शन से किया था, जो आगे चलकर जो है इसका प्रधानमंत्री भी बना था। ठीक है, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों उन्हीं का नाम था। अगला है कौन सा मौर्य जो है भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य समाज के सम्राट अशोक जो है अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए जो है प्रसिद्ध है, और पूरे भारत में पत्थर के स्तंभों, शिलालेखों, गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए शिलालेख थे, जो इतिहास, संस्कृति और शासन के बारे में जो है जानकारी प्रदान करते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है चंद्रगुप्त के द्वारा जो है पाटलिपुत्र के युद्ध में जो है पराजित हुआ था? ठीक है, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है, धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो है पाटलिपुत्र के युद्ध में जो है परास्त किया था, और इस विजय के परिणाम स्वरूप जो है मौर्य समाज की स्थापना हुआ, और भारत का सबसे ऐतिहासिक साम्राज्यों में से एक था। स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त का पोता अशोक जो हुआ, जो आगे चलकर ऋषि वंश का शासक बना था, वो अशोक महान जो जाना जाता है, वो बौद्ध धर्म और अहिंसा के अपने समर्थन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है डैश भाषा में थे, और डैश भाषा में थे, और यहाँ पर जो है डैश लिपि में लिखे गए थे। तो भाषा और लिपि दोनों पूछा गया है। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा इसका राइट आंसर होगा। और लिपि जो है, तो लिपि आपका ब्राह्मी था, तो लिपि ब्राह्मी, और भाषा जो है आपका प्राकृत था। प्राकृत जो भाषा है उस समय की आम भाषा थी, जिसे संदेश आम जनता से व्यापक दर्शकों तक पहुंचते थे। जैसे आज के दौर में आम भाषा आपका हिंदी है, जैसे उस समय जो है प्राकृत था, तो इस समय जो है आपका जो यहाँ पर जो शिलालेख वगैरह लिखा गया वो आपका प्राकृत भाषा में जो ही लिखा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से इंडो ग्रीक राजा का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में मिलिंद के रूप में जो है किया गया था? तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के एक इंडो ग्रीक राजा जो है मिनांडर प्रथम का जो है बौद्ध ग्रंथ मिलिंदो पन्नों में जो है मिलिंद के रूप में जो है प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। तो मिनांडर प्रथम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है कि वराहमिहिर की रचना जो है पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय प्रणालियों से संबंधित है। तो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका जो है, जिसका अर्थ होता है 5 खगोलीय प्रणालियों, पहले के कार्यों से ज्ञान को जो है संश्लेषित करती है। इसके अलावा जो है सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पौलिश सिद्धांत, गर्ग सिद्धांत और आपका वशिष्ठ सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है कौन सा मौर्य शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अभी हमने आपको बताया कि अशोक हुआ, जो आगे चलकर अशोक महान के रूप में जो है आपका फेमस हुआ। ठीक है, तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, और ये पुत्र किसका था? तो पुत्र था आपका बिंदुसार का। ठीक है, तो बिंदुसार का पुत्र था, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है आपका पोता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का विजय किया था। इसके बाद से जो है इसने धर्म का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। लेकिन अगर आपसे प्रारंभिक राजधानी पूछता है या पहला राजधानी पूछता है, तो प्रारंभिक राजधानी जो था वह था आपका राजगृह या राजगीर। ठीक है, और बाद में जो है पाटलिपुत्र इसकी राजधानी जो है हुआ। नेक्स्ट है कि भारत में शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है आपका अंतिम जो मौर्य राजा था, अंतिम जो आपका मौर्य राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या करके जो है लगभग 185 ईसा पूर्व में जो है भारत में शुंग वंश की जो है स्थापना किया था। शुरुआत में जो है मौर्य सेना में जो है ये पुष्यमित्र जो है आपका एक सेनापति था, और उनके शासन काल में जो है ब्राह्मणवाद का जो है पुनरुत्थान हुआ और बौद्ध धर्म का जो है पतन हुआ। और मौर्य राजवंश के बाद जो है शुंग राजवंश ने जो है ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, और पुष्यमित्र जो है एक ब्राह्मण अपने सैन्य अभियानों के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है सातवाहन वंश का सबसे महान माना जाता है, जिसे शकों, यवनों और पल्लवों का विनाश करने वाला बताया जाता है? ठीक है, तो गौतम पुत्र सतकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गौतम पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश का एक प्रमुख शासक था, जो शक आक्रमणों के बाद अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए जो है जाने जाते हैं। उन्होंने जो है एक ब्राह्मण और त्रिश समुद्र सोर जैसे किताब धारण किए थे। उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी उनके सिक्के, शिलालेखों और पुराणों से भी जो है मिलता है। इसके अलावा उनकी माता का नाम था गौतमी बालश्री था, और उनके नासिक प्रशस्ति में उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, इसलिए इसका जो नाम था गौतम पुत्र सातकर्णी जो है पड़ा। इसके अलावा सातवाहन वंश का संस्थापक की बात करेंगे, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था आपका शिमुख था, तो इसको भी याद रखिएगा। शिमुख जो है शासकों के चित्रों वाले सिक्के जारी करने की प्रथा शुरू करने के लिए जो है आपका जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक जो है पहला था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धर्म के प्रचार और अभ्यास के बारे में जो है अपने विषयों को जो है संदेश देने का जो है प्रयास किया था?
तो अशोक जो है मौर्य वंश का वो पहला शासक था, तो अशोक इसका राइट आंसर होगा, जिसने जो है धर्म के बारे में अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए जो है शिलालेख का उपयोग किया। इसके अलावा कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके संदेश जो है प्रकृति और लिपि ब्राह्मी में जो है लिखवाया, स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला है कि मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक डैश के अनुयायी थे। तो राजा अशोक जो है, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है, मौर्य समाज का एक प्रमुख सम्राट था और इसने जो है 268 से लेकर जो है 232 ईसा पूर्व तक जो है इसने शासन किया। और कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जिससे पूरे एशिया में इसके प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अशोक ने अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता के सिद्धांतों को जो है बढ़ावा दिया। स्तंभों और चट्टानों पर जो है शिलालेख के माध्यम से बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करते हुए जो है कई स्तूप भी जो है इसने स्थापित किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख जो है वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो कंधार शिलालेख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंधार शिलालेख जो है एक आपका मौर्य शिलालेख है, जो कि वर्तमान भारत में नहीं बल्कि ये जो है आधुनिक अफगानिस्तान में जो है स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कलसी हो गया, मास्की हो गया, गिरनार हो गया, ये सब जो है आपके वर्तमान भारत में, कलसी आपका भारत में है। इसके अलावा जो है मास्की है वो आपका नेपाल, ये सभी स्तूप जो है आपका भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में जो है एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन जो इसमें जो कंधार शिलालेख अभिलेख है वो आपका अफगानिस्तान में है। बाकी कलसी, मास्की, गिरनार जो है आपका भारत में, गिरनार जैसे आपका गुजरात में हो गया। ठीक है, तो उससे रिलेट करके जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत पर जो है किस वर्ष जो है आपका आक्रमण किया था? तो सिकंदर की बात करेंगे तो सिकंदर महान ने जो है 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण किया था। वो जो है एक आपका प्राचीन यूनानी राजा, मेसडोन का राजा था, और उसने पहले एशिया माइनर, इराक और इराक सहित कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जो सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करते हुए जो है ईरान से उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया, और उसने जो है हाइडेस्पेस की लड़ाई में जो है पौरव साम्राज्य को जो है राजा पोरस को हराया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में जो है देवना प्रिय प्रदर्शी जो है किसका दूसरा नाम था या उपनाम था? तो देवना प्रिय प्रदर्शी मौर्य वंश के सम्राट अशोक का ही दूसरा नाम था, तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो है लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है 268 से 232 ईस्वी तक जो है ईसा पूर्व तक जो है आपका शासन किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? दूसरा शासक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इसका बेटा जो है बिंदुसार जो है आपका शासक बना था, तो दूसरा जो है आपका बिंदुसार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है बिंदुसार के बाद जो है आपका अशोक आया। ठीक है, अशोक आया। इसके बाद जो है बृहद जो है आपका मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य समाज का अंतिम शासक जो है आपका बृहदत्त ही था। ठीक है, इसने जो है आपका 187 से लेकर जो है आपका 180 बीसी तक जो है इसने शासन किया था। एक सैन्य परेड के दौरान जो है उसके सेनापति जो था आपका पुष्यमित्र शुंग, उसने जो है इसकी हत्या कर दी थी, और आपका ये जो है शुंग वंश का स्थापना जो है किया था इसकी हत्या करके। अगला है कि भ्राभु बेराट शिलालेख जो है मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाता है। डैश में पाए जाते हैं, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं? तो भ्राम्बू या बेराट शिलालेख जो है मौर्य वंश के सम्राट जो है अशोक का शिलालेख है, जो मुख्य रूप से जो है उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन और बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के प्रयासों को दर्शाता है। ये शिलालेख जो है राजस्थान भारत में स्थित है, तो राजस्थान जो है इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है कि डैश के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग है, तो कलिंग जो है आपका उड़ीसा का ही जो है तटीय नाम है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य काल से जो है कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले जो है चीन में जो है सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा चीन में सम्राटों का लगभग जो है 2400 साल पहले जो है आपका मौर्य समाज के समय ही जो है कुछ पहले महान दीवार का जो निर्माण जो है शुरू किया गया था। ये जो दीवार है आपका 6400 किलोमीटर जो है आपका लंबा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि मौर्य समाज की नींव जो है किसके द्वारा रखा गया? तो मौर्य समाज की नींव जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो है रखा गया था 322 ईसा पूर्व में, तो इसका राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला है कि पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, जिसने राजा को मार डाला और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उनका वंश कौन सा था? तो उसका जो वंश था पुष्यमित्र का वो था आपका शुंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका पुष्यमित्र शुंग ही इसका पूरा ही नाम था, इसलिए जो है आपका इसने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था, और इस वंश का स्थापना जो है 185 बीसी में किया था, और 73 ईसा पूर्व तक जो है यानी 73 ईस्वी तक जो है उत्तर भारत तक जो है इसने शासन किया था। अगला है निम्नलिखित में से मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य समाज का अंतिम शासक जो है आपका बृहदत्त ही था, तो इसका राइट आंसर जो है बृहदत्त हो जाएगा।
अगला है चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास का क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रण में था, तो इसका राइट आंसर जो है पाटलिपुत्रा ही होगा। पाटलिपुत्रा जो है मौर्य समाज का राजधानी भी था और इसके आसपास का क्षेत्र जो है सम्राट के सीधे नियंत्रण में भी था और अन्य क्षेत्रों में जो है सम्राट के द्वारा नियुक्त राज्यपाल का शासन था। इसके अलावा पाटलिपुत्र रणनीतिक रूप से गंगा नदी के तट पर स्थित था और व्यापार वाणिज्य और प्रशासन का केंद्र भी था। वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो है आपका अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था, तो अशोक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है उपनाम था देवनाप्रिय, देवनापिया, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। कलिंग युद्ध जो है 268 ईसा पूर्व में जो सॉरी 261 ईसा पूर्व में जो इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। 268 ईसा पूर्व में जो है इसने जो है आपका मौर्य वंश का राजा बना था। कलिंग जो है वर्तमान में ओडिशा में पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से राजवंश शासित क्षेत्र का नाम कौन सा युग में सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित पूछा गया है तो शक जो है सिथियन वंश का था, सिथियन वंश का था और ग्रेट यू ची जनजाति के द्वारा जो है निष्कासित किए जाने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में जो है चला गया था। इसके अलावा जो है वाकाटक जो है एक आपका राजवंश था जो दक्कन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और मध्य और पश्चिम भारत में जो है शासन किया, तो पूछा गया है सही, तो सही जो है आपका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, तो हरिसेन राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि नहीं थे बल्कि वानभट्ट दरबारी कवि था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो है हरिसेन था। ये कथन जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सही है? क्योंकि हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो वानभट्ट था, ना कि हरिसेन। अगला है कि अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में कहा गया है कि धम्म यात्रा सम्राट के द्वारा की जाएगी? तो अशोक के 8वें प्रमुख शिलालेख में कहा गया है कि सम्राट के द्वारा जो है धम्म यात्राएं यानी भ्रमण की जाती थी। बोध गया बौद्ध वृक्ष की अपनी पहली यात्रा के दौरान जो होते हैं धम्म यात्राओं को जो है महत्व दिया था, तो आपका इसका राइट आंसर जो है 8वां शिलालेख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो मौर्य वंश से संबंधित अशोक था। बृहद्रथ तो इसका अंतिम शासक था। अशोक तो इस वंश का सबसे महान शासक था। बिंदुसार इस वंश का जो है सेकंड शासक था, यानी कि दूसरा शासक था। इसका राइट आंसर जो होगा आपका खारवेल हो जाएगा। खारवेल जो है ये आपका मौर्य वंश का नहीं, ये आपका था महामेघवान वंश का जो है शासक था। ठीक है, और वर्तमान ओडिशा में कलिंग के जैन राजा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो उसका नाम जो है आपसे पूछा गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन था बुद्ध चरित है, इंडिका है, बाकी 2 ऑप्शन उधर है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडिका जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये जो है आपका मेगास्थनीज जो है यूनानी इतिहासकार था। इसके अलावा राजनयिक था, यानी कि ये आपका राजदूत बन के भी जो है आपका आता था। और ये पुस्तक जो है इंडिका मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और प्राचीन भारत की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो है बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अगला है कि मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में जो है कितने द्वार और मीनारों का जो है उल्लेख किया है? तो मेगास्थनी जो है एक यूनानी राजनयिक था, इतिहासकार था, निर्वंश विज्ञानी था और यह अपने लेखन में उल्लेख किया है कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी आपका पाटलिपुत्र, उसमें जो है 64 द्वार, ठीक है, 64 द्वार और जो है 570 टावर यानी कि मीनार वाली लकड़ी की दीवार से जो है आपका घिरा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है कि डैश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था, तो इसका भी राइट आंसर जो है आपका मेगास्थनी जी हो जाएगा। मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। उनका जो संकलन था जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है, राजधानी पाटलिपुत्र के शहर के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें 64 द्वार 570 मीनारे वाली एक भव्य लकड़ी की दीवार थी और उस समय के फारसी स्थलों के बराबर था। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। अगला है कि डैश राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति, राज्य के कार्य और सामाजिक संगठन पर एक भारतीय ग्रंथ है जिसका श्रेय कौटिल्य को जाता है, यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र जो है राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे सैन्य रणनीति, राजा के कार्य और सामाजिक संगठन पर एक ग्रंथ है जिसका श्रेय जो है कौटिल्य को दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार, राजनयिक, सेल्यूकस वर्ण निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? तो मौर्य सम्राट के दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर जो है अपना राज्य स्थापित किया था? तो अंतिम मौर्य जो राजा था, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके जो है पुष्यमित्र जो है आपका पुष्यमित्र ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका पुष्यमित्र हो जाएगा। कब किया था? तो 185 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है शुंग
शुंग वंश में जो है टोटल 10 शासक थे और इसने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में जो है बनाया था। 112 वर्षों तक जो है इसने शासन किया था। अगला है कदम्ब राजवंश आधुनिक डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो कदम्ब जो राजवंश था ये आपका आधुनिक कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कदम्ब राजवंश जो है आपका 345 से लेकर जो है 525 ईस्वी तक जो है कर्नाटक भारत का एक प्राचीन शाही परिवार था, जिसने उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी वर्तमान में उत्तर कन्नड़ जिले में जो है बनवासी से कोंकण पर जो है शासन किया था। अगला है कौटिल्य की सहायता से किसने जो है 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को उखाड़ फेंका था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य वंश का जो है संस्थापक था और इसी ने जो है अंतिम जो नंद राजा था और धनानंद उसको जो है हराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। सही कथन पूछा है। पहला है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो बिल्कुल सही है। अधिकांश जो शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और भाषा प्राकृत में लिखा गया है। इसके अलावा चाणक्य ने कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे हैं। तो इसका भी राइट, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 4, सॉरी, अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और चाणक्य के कई विचार जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश का शासक था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है आपको पता है कि ये जो है आपका सातवाहन वंश का शासक था। तो सातवाहन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस वंश का जो है, इस राजवंश का जो है आपका महान शासक था। अगला है किस मौर्य शासकों को जो है यूनानियों के द्वारा अमित्र घाट कहा जाता है। तो अमित्र घाट की बात करेंगे तो दूसरा जो मौर्य सम्राट था बिंदुसार, बिंदुसार जो था उसे जो है आपका यूनानी के द्वारा जो है अमित्र घाट या अमित्र कोटस कहा जाता है और संस्कृत में इस नाम का जो अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। ठीक है, किसको नाश करने वाला? शत्रुओं को नाश करने वाला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है? यहाँ पर बिंदुसार है, शोक है, चंद्रगुप्त है, आपका बिंबिसार है। तो इस प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज थोड़ा हो सकते हैं क्योंकि जो बिंबिसार जो है आपका इस वंश का जो है शासक नहीं था। बिंबिसार जो है ये आपका हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश की बात करेंगे तो ये जो है आपका मगध राजवंश पर शासन करने वाला ये पहला वंश था, उसी का संस्थापक था बिंबिसार। बाकी बिंदुसार और बिंबिसार में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिंदुसार जो है इस वंश का आपका सेकंड शासक था, चंद्रगुप्त है आपका फर्स्ट शासक था और अशोक जो है आपका यहाँ पर थर्ड शासक था। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देकर जो है इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि मेगास्थनीज जो है एक राजदूत है जिसने जो है डैश शासक के द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज को जो है आपका एक यूनानी शासक के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये जो है सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा भेजा गया आपका राजदूत था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि कनिष्क जो है डैश वंश का एक शासक था। तो कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 1900 वर्ष पहले जो है प्रमुख था कुषाण राजवंश और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और चौथा जो बौद्ध परिषद हुआ था इसका आयोजन जो है कनिष्क का जो शासक कनिष्क ने ही कराया था। ठीक है, जो कि कुषाण वंश का शासक था। इसके अलावा नेक्स्ट है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है युद्ध किया था। कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, कलिंग जो है तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम था। कलिंग में जो है मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो है आपका कलिंग पर जो है आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर और भारत का सबसे तटीय लेगुन चिल्का झील ओडिशा में ही स्थित है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक पारादीप जो है ओडिशा में ही स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पहला जो है मौर्य शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। तो अशोक इसका राइट आंसर था। अशोक ही था जो कि मौर्य शासक था और अपने शिलालेख के माध्यम से जो है लोगों में अपने संवाद करने का प्रयास जो है किया था और अपने संदेश को जो है प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी में जो है लिखने के लिए जो है पत्थर के स्तंभों का भी उपयोग इसने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले जो है कई वर्षों तक जो है मगध की राजधानी थी। ठीक है, तो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो आपका राजगीर था, जिसे हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं वर्तमान में। पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले जो है मगध समाज की राजधानी आपका यही था। अगला है कि किस मौर्य सम्राट ने जो है कलिंग को जीतने के लिए जो है 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान को जो है नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर जो है अशोक हो जाएगा। अशोक ने ही जो है आपका 261 कहीं 260 कहीं 261 कहीं 262। ठीक है, तो इस प्रकार का चीजें होता है इतिहास में। तो इस समय जो है अशोक ने ही जो है आपका कलिंग को जीतने के लिए जो है सैन्य अभियान का जो है नेतृत्व जो है किया था। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है डैश भाषा में था, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे। ठीक है, तो अधिकांश शिलालेख भाषा पूछा गया है, तो भाषा इसका जो है क्या होगा, प्राकृत होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अफगानिस्तान में जो शिलालेख मिला है उसमें भाषा थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान की बोलचाल की जो भाषा थी उसके अकॉर्डिंग ही वहां का शिलालेख लिखा गया होगा, तो आरामी और यूनानी लिपि था। ठीक है, तो इसको भी जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला है कि 272 या 268 231 ईसा पूर्व के दौरान जो है किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर जो है खुदवाए थे, तो अशोक ही इसका राइट आंसर होगा। अशोक मौर्य सम्राट जिसने जो है 272 या 268 से लेकर जो है 231 ईसा पूर्व तक जो है अपने शासनकाल के दौरान जो है चट्टानों और स्तंभों पर जो अपने शिलालेख खुदवाए थे, और वो पहला शासक था जिसने अपने संदेशों का पत्थर की सतह पर जो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में जो है अंकित करवाया। अगला है कि मौर्य सम्राट अशोक के दादा कौन थे, दादा पूछा गया है, तो मौर्य समाज का संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य था वही जो है सम्राट अशोक के जो है दादा थे, तो इसका राइट आंसर जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है आपका 322 ईसा पूर्व में जो है आपका मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगला है हर्षवर्धन जो है किस वंश का था, तो हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी के शुरुआत में जो है नरवर्धन ने किया था। ठीक है, नरवर्धन ने किया था, लेकिन हर्षवर्धन जो है आपका इस वंश का शासक था, ना कि पहला शासक था। ठीक है, नरवर्धन जो है इस वंश का पहला शासक था, पुष्यवती वंश का, तो उसको याद रखिएगा। अगला है कि मौर्य शासन के दौरान जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत को जो है कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है, तो मौर्य शासनकाल के दौरान जो है श्रवणगिरी को जो है कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है, तो श्रवणगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अगला है कि अशोक के शिलालेख के वितरण के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है गुजरात के आधुनिक राज्य में है। ठीक है, तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में जो है स्थित गिरनार सही विकल्प है, तो इसका राइट आंसर जो है गिरनार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख स्थित है, और कालसी, इसके अलावा शिशुपालगढ़ और सनती क्रमशः जो है आपका, जैसे कि कालसी हो गया ये जो है आपका उत्तराखंड में है, इसके अलावा जो है शिशुपालगढ़ जो है ये आपका ओडिशा में है, इसके अलावा जो है यहाँ आपका सनाती हो गया ये जो है आपका कर्नाटक में है। ठीक है, अगला है वो पहला मौर्य शासक था जिसने अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए जो है अपने संदेशों को प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पुलिस किए गए स्तंभों की पसान सतहों पर उत्कीर्ण करवाया, तो आपका अशोक जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने ही जो है अपने संदेशों को पत्थर की सतह पर चिकने किए गए स्तंभों पर अंकित करवाया। इन शिलालेखों में अधिकांशतः जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। इसके अलावा जेम्स प्रिसेप का नाम याद रखिएगा, जिसने जो है अशोक के शिलालेखों को समझने में मदद की। पहली बार अशोक के शिलालेख को कोई पढ़ा तो वो आपका जेम्स प्रिसेप नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और ये शिलालेख जो है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख प्रमाण था, और कुल 33 शिलालेख जो है हमें इतिहास में मिलते हैं अशोक से रिलेटेड। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश की सत्ता को उखाड़ फेंका। 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य समाज की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से जो है मगध में जो है नंदों की सत्ता को जो है आपका उखाड़ फेंका था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, उसको हराया था। बाद में मौर्य वंश का स्थापना किया था, कब, 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। अगला है ईरानी शासक डेरियस ने जो है डैश में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब और सिंधु के पश्चिम और सिंध पर जो है कब्जा कर लिया था। तो ईरानी शासक डेरियस ने जो है 516 ईसा पूर्व में जो है उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था और पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने जो है गंधार से आधुनिक कराची तक सिंधु घाटी को नियंत्रित किया और हिंद महासागर का पता लगाने के लिए जो है आपका स्काईलेकस को जो है नियुक्त किया था। इसका भी प्रमाण जो है इतिहास में मिलता है, तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा। अगला है इतिहासकारों का मानना है कि कई कुषाण शासक जिन्हें खुद को देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र कहना शुरू किया, संभवतः डैश संस्कृति के सम्राटों से प्रेरित हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि कुषाण वंश का जो शासक था अपने आपको खुद को जो है देवपुत्र यानी कि ईश्वर का जो है पुत्र कहता था। ठीक है, ईश्वर का जो है पुत्र कहता था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये जो है आज का जो उदय है कहाँ से माना जाता है, तो कई कुषाण शासक जो है अपने आप को इस तरह की बातें जो है बताया करते थे, और ये जो है आपकी चीनी शासकों से प्रेरित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खुद को जो है स्वर्ग का पुत्र कहता था, भगवान का पुत्र कहता था, देव पुत्र कहता था। ठीक है, अगला है कि इंडो ग्रीक राजाओं ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर जो है शासन किया था, तो इंडो ग्रीक राजाओं ने प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों पर शासन किया था, तो इसका राइट आंसर जो है उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आधुनिक की बात करेंगे तो आधुनिक में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से शामिल थे, और ये साम्राज्य जो है पूर्व पिछली 2 शताब्दियों के दौरान अस्तित्व में था, और इस पर जो है 30 से अधिक राजाओं ने जो है शासन किया था, और जिसमें जो है मिनांडर सबसे सफल राजा था। ठीक है, तो तब पश्चिम जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुस्तक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा, तो आप लोग जाकर जो है वहां से भी जो है इस पुस्तक को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।